नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते हुए बता दें, तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक अनुचित जाति के युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि उसकी पत्नी का उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने एक स्थानीय डीएमके नेता के सहयोग से अपहरण कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि महिला के पिता राजेंद्र से पूछताछ की जा रही है और अन्य संदिग्ध फरार है। और दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, महाराष्ट्र के सोलापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर भाषण के दौरान भावुक हो गए। शुक्रवार को उन्होंने राज्य के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी अपने बचपन को लेकर भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने कुछ समय के लिए अपने भाषण को बीच में रोक दिया। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और भाषण फिर से शुरू किया। और तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये और देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामले में कमी लाने के लिए सरकार नए गाइडलाइंस लाई है। ये गाइडलाइंस सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होगी। इन दिशा निर्देश के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकते। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सहयोगी शुक्रवार सुबह नौका से माजुली के लिए रवाना हुए और इसी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में फिर से शुरू हुई। यात्रा में शामिल नेता और समर्थक नावों से जोरहाट जिले के निमती घाट से माजुली जिले के अफजाल घाट पहुंचे। वहीं कुछ वाहनों को भी बड़ी नावों की मदद से ब्रह्मपुत्र नदी के पार पहुंचाया गया। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने ईडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि सीट शेयरिंग पर गठबंधन में शामिल दलों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो गठबंधन के कुछ सदस्य अलग दल बना सकते हैं। ऐसे में गठबंधन में समय रहते ही सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारत मालदीव के संबंधों में भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा सबसे अहम है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की समय सीमा तय की है। जयशंकर ने एक पोस्ट में कहा है कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से भारत मालदीव संबंधों पर एक स्पष्ट बातचीत हुई है। साथ ही गुटनिरपेक्ष देशों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कॉलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों, झारखंड हाई कोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश और केरल हाई कोर्ट की एक अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह सिफारिश की है। जस्टिस संपा दत्त और राजा बंसु चौधरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मणिपुर में अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति और उसके बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 61 वर्षीय ओइनम बमोल जाओ और उनके 35 वर्षीय बेटे ओइनम मेनी टोम्बा को गुरुवार को विष्णुपुर जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने मार डाला। भीड़ ने सरकार से मुरहे में राज्य सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजने की मांग की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में बुरके में मुस्लिम लड़कियों के कैटवॉक के बाद अब मेहंदी लगवाने पर बवाल खड़ा हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में हाथों में मेहंदी से श्री राम लिखवाती श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज की छात्राओं को मुस्लिम बताते हुए जमीयत उलमा के पदाधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की है। मुस्लिम की धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पटना से दुमका के लिए नई ट्रेन पर मुहर लग गई है। यह ट्रेन दुमका से 24 और पटना से 25 जनवरी से चलेगी। 24 जनवरी को दुमका में इस ट्रेन का उद्घाटन होगा। हालांकि बुकिंग की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन धनबाद की सबसे लोकप्रिय ट्रेन गंगा दामोदर एक्सप्रेस के रैंक से चलाई जाएगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब का नए मुख्य सूचना आयुक्त चुन लिया गया है। सीनियर एडवोकेट इंद्रपाल सिंह धन्ना नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। पूर्व डीजीपी सुरेंद्र अरोड़ा का स्थान लेंगे, जो सितंबर में रिटायर होंगे। उनके नाम से सभी को अचंभित किया है, क्योंकि इस दौर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव वैष्णु प्रसाद का नाम भी चल रहा था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाने के लिए पहली बार पंजाब सरकार ने भी अपना जोर लगाया हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज सुबह जैसे ही मेयर चुनाव को प्रिसाइडिंग अधिकारी के बीमार होने के बाद इसे टाला गया। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस के पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल की मुख्यमंत्री आवास पर लंबी मीटिंग हुई।
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गुरुग्राम के सोना से एक आपराधिक वारदात सामने आई है। यहाँ एक परिवार बच्चों की छोटी सी लड़ाई में इतना घुस गया कि उसने अपने ही पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट और हंगामा कर डाला। आरोप तो यह भी है कि उन लोगों ने घर की बहू के कपड़े तक फाड़ दिए। मामले में पुलिस ने शिकायत की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ का जवा फूल चावल अपनी महक के लिए मशहूर है। इस किस्म के चावल की मांग केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। चावल की यह पारंपरिक किस्म आदिवासी किसानों द्वारा जंगल में साफ स्थानों पर उगाई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ से करीब 30,000 क्विंटल चावल अयोध्या भेजे गए हैं। इसी चावल से ही राम मंदिर में भंडारे की शुरुआत की जाएगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मुंबई में बने देश का सबसे बड़े पुल अटल सेतु को कुछ लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है। दरअसल उद्घाटन के दूसरे दिन ही वहां की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें लोग पुल पर अपनी गाड़ियों को रोककर सेल्फी लेते नजर आ रहे थे। लोगों की इस हरकत से मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है और चेतावनी जारी की है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर। जापान का मून मिशन स्पाइपर आज चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने बताया है कि स्पाइपर आज 9 बजे चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। मालूम हो कि जापान ने 6 सितंबर 2023 को अपने स्पाइपर को चांद के लिए रवाना किया था। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, तुर्की, स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है। सभी अंतरिक्ष यात्रियों के पास सैन्य पायलट होने का अनुभव है और सभी अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कैप्सूल शनिवार को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए। घर लौटने से पहले वे 2 सप्ताह तक प्रयोग करेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अमेरिकी सेना ने गुरुवार को यमन में ईरान समर्थित होती विद्रोही सैन्य ठिकानों पर 5वां हमला किया, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार किया है कि अमेरिकी और ब्रिटेन बमबारी अब भी लाल सागर में जहाजों पर आतंकवादियों के हमलों को रोक नहीं पाई है, जिससे बाधा उत्पन्न हुई है। नवीनतम हमलों ने 2 होती एंटी शिप मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, जिन्हें दक्षिण लाल सागर में लक्षित किया गया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अमेरिका के कैनस सिटी में एक शॉपिंग मॉल के अंदर गोलीबारी हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। क्राउन सेंटर में बुधवार शाम करीब 5:45 पर हुई गोलीबारी से मॉल के अंदर का शीशा टूट गया। घायलों में से 2 ग्राउंड तल पर फूड कोर्ट क्षेत्र में पाए गए। पुलिस प्रवक्ता साजेद जेक बेचिंग ने कहा कि सभी घायलों की हालत स्थिर है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया के कई देश चिंतित हैं। अमेरिका ने भी बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि हम क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं। हमने इस बारे में कई बार कहा है कि 7 अक्टूबर की घटना के बाद से लड़ाई बढ़ने की आशंका से चिंतित है। अब एक नजर डालते हैं खेल की बड़ी खबरों पर। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। क्रेन एविन को एजेलो मैथ्यू ने मैच की दूसरी ही गेंद पर चलता कर दिया। इसके बाद तिनशे भी 12 रन बनाकर पवेलियंस लौटे। जिम्बाब्वे की टीम एक समय पर 51 स्कोर पर 2 विकेट गंवाकर अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते पूरी टीम 82 रन पर ऑल आउट हो गई। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, कर्नाटक के मुद्देनहल्ली में साई कृष्ण क्रिकेट स्टेडियम पर 1 वर्ल्ड 1 फैमिली T20 प्रदर्शनी मैच में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और मुथैया मुरलीधर का आमना सामना हुआ है। तेंदुलकर श्रीलंकाई ऑफ स्पिनर की पहली गेंद पर आउट हुए। सचिन तेंदुलकर ने आउट मैच में 16 गेंदों में 27 रन बनाए और उनकी पुरानी चमक गई शॉट्स में देखने को मिला। तेंदुलकर मुरली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अगली खबर की ओर चलते बताते, साउथ अफ्रीका T20 लीग में आरबीसी के धाकड़ बल्लेबाज ने बल्ले से जमकर कोहराम मचाया है। पिटोरिया कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए विल जैक्स ने तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए महज 41 गेंदों पर शतक ठोका है। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान जैक्स ने 8 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 9 गगनचुंबी छक्के भी जमाए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से चौथे टेस्ट में उस मैदान पर भिड़ना था जहां दुनिया की कोई भी टीम पिछले 32 सालों में कंगारुओं को पटखनी नहीं दी थी। प्रदर्शन के साथ साथ भारतीय टीम पर उम्मीदों का भी बड़ा दबाव था। मैच की शुरुआत से पहले ना तो भारतीय खिलाड़ी और ना वर्ल्ड क्रिकेट को इस बात का अंदाजा था कि गाबा में इतिहास रचा जाने वाला है।
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है। कंगारू टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 10 विकेट से पटकनी दी है। वेस्टइंडीज से मिले महज 26 रन के स्कोर को कंगारू टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए हासिल किया है। टीम की ओर से जोश हेजलवुड ने कहर बरपाते हुए मैच में 9 विकेट झटके हैं। अब एक नजर डालते हैं मनोरंजन की खबरों पर। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन एक पावर कपल बनकर विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 17 में आए थे, लेकिन शो में उनके बीच आए दिन अनबन देखने को मिलती है। फिनाले से पहले एक बार फिर दोनों के बीच गंदी लड़ाई हुई है। इस दौरान अंकिता ने विक्की से शादी तोड़ने तक की बात कह दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, रणबीर कपूर और रश्मि मंदाना स्टार एनिमल 2023 की सुपरहिट फिल्म है। हालांकि फिल्म के कंटेंट को लेकर खूब हाहाकार मचा हुआ था। कुछ दर्शकों ने एनिमल को समाज के लिए खतरा बताया था, तो वहीं कुछ लोगों को फिल्म का एक्शन ड्रामा पसंद आया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 17 के फिनाले में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट के बीच फिनाले का टिकट पाने के लिए एक टॉस रखा गया था। इस टॉस के बाद मुनव्वर फारूक, मन्नारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार और अरुण महाशेट्टी फिनाले में पहुंच गए हैं। टॉस के बाद घर के बाकी सदस्यों के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म मैं अटल हूं सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। रवि यादव निर्देशित फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है। फिल्म में कवि से राजनेता बने अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे बीजेपी का निर्माण किया, इसकी पूरी कहानी दर्शाई गई है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, प्रभास की फिल्म सालार को रिलीज हुए लगभग 1 महीने होने वाले हैं। इस बीच फिल्म के OTT रिलीज का ऐलान कर दिया गया है। सालार साल 2023 की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। रिलीज के वक्त सालार का मुकाबला शाहरुख खान के डंकी से था। इस टक्कर में बाजी प्रभास की फिल्म ने मारी थी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिकेशन न्यूज से। नमस्कार।